एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज़मा के बारे में। क्लोज़मा जीएनएम थर्ड ईयर का टॉपिक है ओबीजी बुक का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोज़मा एक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन डार्क हो जाती है, स्पेशली फेस के एरियाज लाइक चीक्स, नोज और फोरहेड। ये कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इसका एक कॉमन नेम मेलास्मा भी है। फेस के साथ साथ कई बार एब्डोमेन की स्किन भी डार्क हो जाती है। एब्डोमेन में भी मेलास्मा देखने को मिलता है। क्लोज़मा या मेलास्मा के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, एपिडर्मल मेलास्मा। इस टाइप में डार्क पिगमेंटेशन एपिडर्मिस यानी कि अपर लेयर ऑफ स्किन में होती है। सेकंड, डर्मल मेलास्मा। ये पिगमेंटेशन डर्मिस यानी कि डीपर लेयर ऑफ स्किन में होती है। इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसे ट्रीट करना। थर्ड है मिक्स्ड मेलास्मा। ये कॉम्बिनेशन होता है एपिडर्मल और डर्मल मेलास्मा का। इसमें पिगमेंटेशन दोनों स्किन लेयर में होती है। मेलास्मा के काउजेस में हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक, सन एक्सपोजर या बर्थ कंट्रोल पिल शामिल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में सनस्क्रीन एंड यूज़ करना या टॉपिकल क्रीम्स और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स शामिल होते हैं। तो देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। मेलास्मा का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन। कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड जैसे सनस्क्रीन। तो कहते हैं कि फेस पे रेगुलरली जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई करनी चाहिए जब भी घर से बाहर निकलो या घर में भी कम से कम दिन में 2 बार। मेरे भी प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी डार्क सर्कल हो गए थे, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था। तो मैंने अभी तक तो 2 क्रीम्स यूज़ कर ली हैं। एक ये सन केयर क्रीम है जिसमें PSF 50 है। तो ये देख सकते हो आपकी ये पूरी ख़त्म हो गई है, बट मेरे फेस पे बिल्कुल भी असर नहीं किया इसने। इसके बाद मैं ये मामा अर्थ की सनस्क्रीन लेके आई हूँ। इसका भी PSF 50 है। अभी मैं ये यूज़ करके देखूँगी और इसके साथ मैं विटामिन E के कैप्सूल्स भी ले रही हूँ। तो शायद है कि इससे फ़र्क पड़ जाए। उसके अलावा टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में जैसे सर्टेन क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो यूज़ करने से कहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्विनोन आता है, बट ये मैंने भी यूज़ करी थी। मेरी तो स्किन ही निकल गई। मतलब कि हो सकता है किसी को सूट ना करती हो, तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप अगर यूज़ करना चाहो ये तो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के ही यूज़ करें। ऐसे यूज़ मत करना क्योंकि इससे पूरी स्किन जल जाती है और पूरी स्किन जो है वो रेड हो जाती है। इसको मैक्सिमम नाइट में ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है केमिकल पिल्स। तो ये जो केमिकल पिल्स होती हैं ये सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ही रेकमेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है लेज़र थेरेपी। तो ये करवाने से भी पिगमेंटेशन जो है वो हट जाती है, बट कई बार इससे जो है वो वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। अगर कोई लेज़र थेरेपी करवानी है तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाएं। अगर हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम हुआ है तो ये 2 या 3 महीने से अपने आप ही निकल जाते हैं, बट कई बार ये रह जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। ये निकलते भी नहीं हैं, तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उनको दिखाकर मेडिसिन ले सकते हो। ध्यान रहे जब तक आपका बेबी जो है वो 6 मंथ का ना हो जाए तब तक ये कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है और ये मेडिसिन जो है वो बच्चे पे कुछ गलत असर कर सकती है। अगर आपको ये ट्रीटमेंट लेना ही है तो 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट करें। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।